जब तक कौम शिक्षित नहीं होगी तब तक समाज शिक्षित नहीं होगा। इसी मंत्र को लेकर मौलाना जनाब डॉक्टर कल्बे सादिक साहब से गुजारिश करता हूं कि अपने ख्यालात का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी खिदमत में आया हूं। मेरा ख़ानदान उलमा का ख़ानदान है। 250 बरस से एक आलिम होता है, एक मौलवी होता है। आलिम वो होता है जो अपने इल्म से लोगों को जोड़ता है, मौलवी वो होता है जो झगड़ा कराता है। इसलिए आपको उलमा की कदर करना है और मौलवियों से दूर भागना है। मैं मेरठ गया था, गर्मी बहुत हो रही थी, तो मेरे एक दोस्त मुझे लेकर एक होटल में चले गए जो एक जैन का होटल था। जैन वो कम्युनिटी है मेरे भाइयों कि जिसमें न कोई जाहिल है, अनपढ़ है, न कोई गरीब है। तो मैंने उस जैन से पूछा कि ये आपने कौन सा चमत्कार किया, जादू किया है कि आपके यहाँ से गुर्बत भी खत्म हो गई और जहालत भी खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि मौलाना हमारे यहाँ जो चीज़ें होना चाहिए वो हैं, जो नहीं होना चाहिए वो नहीं है, सुन लीजिए। मैंने कहा वो क्या चीज़? कहा कि हमको जितने स्कूल और कॉलेज चाहिए हैं वो हमने अपनी कम्युनिटी के लिए बना लिए हैं, और मौलाना साहब हमारे यहाँ पंडित नहीं होते हैं। तो हमने कहा यही हमारी मुसीबत है। हमारे यहाँ मामला उल्टा है, जो नहीं होना चाहिए वो है, जो होना चाहिए वो नहीं है। स्कूल हमारे यहाँ नहीं है, कॉलेज हमारे यहाँ नहीं है, मौलवी हमारे यहाँ भरे हुए हैं। मौलवी हजरात जो हैं वो निगेटिव प्रीचिंग करते हैं, लोगों को गलत रास्ता बताते हैं। उलमा हमेशा मिलाते हैं और जोड़ते हैं। मेरे पास 5 मिनट है, मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ। 3 मिनट और रह गए मेरे पास, 3.5 मिनट। देखिए, हमारे रसूल ने फरमाया है कि अक्लमंदी की बात कहीं से भी मिले ले लो। हिंदू के मुंह से मिले ले लो, यहूदी के मुंह से मिले ले लो, किसी के मुंह से मिले ले लो। मैं आपको एक बात खाली बताना चाहता हूँ। ज्यूज, यहूदी, हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। ज्यूज में एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो सह्यूनिस्ट कहलाता है, उनसे हमारा झगड़ा है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये वाकया मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में बहुत पहले पढ़ा था कि जब सन 48 में यहूदियों को उनकी ख्याल में उनकी ज़मीन मिल गई तो वो अपने चीफ प्रीस्ट के पास आए। उन्होंने कहा कि हमको हमारी ज़मीन इसराइल मिल गया है, हम यहोवा का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कहा कैसे अदा करना चाहते हो, सुनिए, बात मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक बहुत ही भव्य सिनेगॉग बना दें, जैसी पूजा स्थल न मुसलमानों के पास हो, न क्रिश्चियंस के पास हो, न हिंदुओं के पास हो। सुनिए, ये अक्ल की बात है, ये विजडम की बात है। उसने कहा, लोगों ने कहा एक ऐसा भव्य शानदार सिनेगॉग बना दें कि ऐसा सिनेगॉग, ऐसा पूजा स्थल किसी कम्युनिटी के पास न हो। तो उसने कहा कि मैं अगर एक फर्ज करो हीरा तराश कर और हीरे का बना दूं सिनेगॉग, तो उस हीरे के सिनेगॉग की हैसियत और अहमियत यहोवा की नजरों में क्या होगी? तो उनका कुछ नहीं। याद रखिए ये बात, याद रखिए। कहा तो तुम जितने अरबों डॉलर्स लाए हो, इससे सिनेगॉग न बनाओ, इससे अपनी कम्युनिटी को बनाओ। ये पैसा मुझे दे दो, मैं इसको रिजर्व फंड के तौर पर डाल देता हूँ, और इससे मैं यहूदियों से गुर्बत को और जहालत को मिटाऊंगा। एक आदमी का विजन था, एक आदमी की बसीरत थी, एक आदमी की नजर थी, जिसने यहूदियों से गुर्बत और जहालत दोनों चीज़ों को ख़त्म कर दिया। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कम्युनिटी अगर कोई है तो ज्यूस की है, और आज दुनिया में अगर रिचेस्ट कम्युनिटी है तो वो यहूदियों की है। आपके लिए भी इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कौमें बिल्डिंगों से नहीं बनती हैं, कौमें एजुकेशन से बनती हैं, कौमें तालीम से बनती हैं, कौमें शिक्षा से बनती हैं। आप मेरी बात मान लें, मैं आपके सामने, मैं न शिया हूँ न सुन्नी हूँ, मैं तो अकबर का मुक़ल्लिद हूँ। अकबर इलाहाबादी बहुत बड़े शायर थे, वो खुले दिल के आदमी थे। तो उनकी बीवी ने एक दिन उनसे कहा कि आप हैं क्या, आप शिया हैं कि सुन्नी हैं? कहने क्यों? कहने मैं ये देखती हूँ कि आप जब शियों में बैठते हैं तो शियों की ऐसी बातें करने लगते हैं, जब सुन्नियों में बैठते हैं तो उनकी ऐसी बातें करने लगते हैं। तो हैं आप हैं क्या?
انہوں نے اسی وقت ایک شعر کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ اکبر کا کیش و مسلک، ان کی بیوی کا نام منی تھا، انہوں نے شعر کہہ دیا کہ اکبر کا کیش و مسلک کیا پوچھتی ہو منی، شیعہ کے ساتھ شیعہ، سنی کے ساتھ سنی۔ تو آپ بھی جب تک شیعہ کے ساتھ شیعہ اور سنی کے ساتھ سنی نہیں بنیں گے، مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ میرے پاس بہت نہیں، صرف 5 منٹ کا وقت دیا تھا جو ختم ہو رہا ہے۔ میں آپ کو آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب چلا جائے گا، جس کے پاس ایجوکیشن آ گئی جو کچھ اس کے پاس نہیں ہے وہ سب مل جائے گا۔ آپ کو عزت مل جائے گی، آپ کو پیسہ مل جائے گا، آپ کو حکومت میرے دل سے نکلی ہوئی آواز کو آپ سن لیں اور دل تک پہنچا لیں کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ دیکھیے یہاں پر جو لوگ چنئی سے آئے ہوئے ہیں اور وہ میگھالیہ سے آئے ہوئے ہیں، ایک ایک آدمی نے کیسے کیسے کام کیے ہیں۔ تو ایک آدمی اتنا کام کر سکتا ہے تو 18 کروڑ آدمی کتنا کام کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں ایجوکیشن ہوگی وہاں کوئی ذلت نہیں ہوگی، جہاں ایجوکیشن نہیں ہوگی وہاں ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 5 منٹس اوور۔